आज हम पढ़ेंगे पोटेंशियल का आखिरी टॉपिक। आइए देखा जाए। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए सिस्टम ऑफ चार्जेस। पहले चलो इसे डिफाइन कर लें। इट इज द टोटल वर्क डन इन ब्रिंगिंग work done to assemble the system by bringing the charges in from an infinite डिस्टेंस अपार्ट। मतलब सुन लो, चार्जेस को पहले हम इन्फिनाइट फासले पे रखेंगे, इन्फिनिटी पे नहीं, उनके बीच में इन्फिनाइट दूरी होनी चाहिए, और फिर एक एक को बारी बारी से लेकर आएंगे और सिस्टम बनाएंगे। आइए देखा जाए। फॉर सिस्टम ऑफ टू चार्जेस, दो चार्जेस का सिस्टम हम बनाएंगे। चलिए, ये है Q1 और ये है Q2 और बीच का फासला R, पॉइंट A और पॉइंट B। पहले आप चार्ज Q1 को इधर इन्फिनिटी पे सोच लो और Q2 को उधर इन्फिनिटी पे सोच लो, सच दैट इनिशियल सेपरेशन बिटवीन देम इज़ इन्फिनाइट। अनंत दूरी पर इसलिए हम सोचते हैं क्योंकि एक दूसरे पर असर ना डालें, ठीक है ना। आइए देखा जाए, या यूँ कह लो कि इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी ज़ीरो, नो फोर्स बिटवीन देम, नो पोटेंशियल एनर्जी। तो चलिए, वर्क डन in bringing the charge Q1 from infinity to point A। ब्रैकेट में हम लिख दे रहे हैं इन द absence ऑफ Q2 अभी पास में नहीं है। Q2 कहाँ है? इन्फिनिटी पे। तो बताइए, जब हम Q1 को लेके आएंगे तो कोई फोर्स Q1 पे लगेगा नहीं, इट मीन्स कोई वर्क नहीं होगा। तो W1 कितना लिख दें? 0। अब आगे लिखिए, कीपिंग Q1 फिक्स्ड एट A, वर्क डन इन ब्रिंगिंग द चार्ज Q2 फ्रॉम इन्फिनिटी टू पॉइंट B। W2 Q2 इंटू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1/R। ये देखो कहाँ से आ गया? पोटेंशियल की डिफिनीशन से। बताइए, Q1 को आपने A पर रख दिया तो इसके कारण B पॉइंट पर कितना पोटेंशियल बनेगा?
1/4πε0 Q1/R, ये एक। और पोटेंशियल की डेफिनीशन क्या है? एक कूलाम चार्ज को इन्फिनिटी से पॉइंट बी तक लाने का वर्क डन, बी का पोटेंशियल। तो बताओ, एक कूलाम लाने का वर्क अगर इतना है तो Q2 को लाने का वर्क गुणा Q2। सिंपल पोटेंशियल की डेफिनीशन से है, ये हमने ढूंढ लिया। अब बताओ, Q1 को लाने का वर्क ये और Q2 को लाने का वर्क ये, तो टोटल वर्क डन, पोटेंशियल एनर्जी। तो हम आगे लिखेंगे तो यहाँ लिख लो, देयरफॉर पोटेंशियल एनर्जी या इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी U से रिप्रेजेंट करेंगे W1 + W2, और ये हो जाएगा, जोड़ के देखो, 1/4πε0 और Q1 Q2/R। सिंपल सा फार्मूला है लेकिन बहुत इम्पॉर्टेंट है। दो चार्ज का सिस्टम अगर कहीं भी दिया हो तो इससे आप पोटेंशियल एनर्जी ढूंढोगे। अब आइए हम यही चीज़ 3 चार्ज के लिए ढूंढें। फॉर सिस्टम ऑफ 3 चार्जेस, 3 चार्ज का सिस्टम है। चलिए मान लेते हैं 3 चार्ज हैं, एक है Q1, दूसरा है Q2, तीसरा है Q3, और ये दूरी R12, ये दूरी R23 और ये दूरी R31। ध्यान देना, सिर्फ दूरियां हैं ये। 1 और 2 के बीच की दूरी, इसलिए हम इसको R12 लिखें। 2 और 3 के बीच की दूरी, इसलिए इसको R23 लिखें। 3 और 1 के बीच की दूरी, इसलिए R31 लिखें। ठीक है ना? चलिए वही नाटक, पहले हम तीनों को इन्फिनाइट दूरी पर रखेंगे, फिर एक एक को बारी बारी से लाएंगे। तो पहले हम Q1 को ला रहे हैं, तो कितना काम करेंगे? 0। क्यों? क्योंकि Q2 और Q3 अभी कहाँ है? इन्फिनाइट पे। अब चलिए Q2 को लेके आए, तो बताओ, Q1 यहाँ आ चुका है तो इसका पोटेंशियल यहाँ बनेगा। तो Q2 को लाने में कितना काम करोगे? Q2 × 1/4πε0 और Q1/R12 पोटेंशियल यहाँ का इसके कारण। चलिए अच्छा, Q2 को भी ला चुके हैं, अब Q3 को लेके आ रहे हैं। तो बताइए, यहाँ पर ये भी पोटेंशियल बनाएगा, ये भी बनाएगा, दोनों का पोटेंशियल जोड़ दो तो 1/4πε0 और Q1/R31 और 1/4πε0 Q2/R23। बताइए टोटल वर्क डन माने U क्या लिख दूँ? W1 + W2 + W3, तीनों को जोड़ो, देखो क्या मिलेगा। आई थिंक 1/4πε0 कॉमन आएगा, Q1 Q2/R12 Q2 Q3/R23 और Q3 Q1/R31। याद करने का देखिए तरीका कितना आसान है। पेयर बनाने हैं, जोड़े बनाने हैं। कैसे? Q1 Q2 का जोड़ा बटे में दूरी, Q2 Q3 का जोड़ा बटे में दूरी, Q3 Q1 का जोड़ा बटे में दूरी। बिल्कुल आसान। हाँ, इतना ध्यान देना, इन फार्मूलों में चार्ज का साइन लेना कंपलसरी है। अगर कोई चार्ज माइनस का है तो माइनस ज़रूर लेना पड़ेगा। तो मैं यहाँ लिखे दे रहा हूँ, नोट, ऑलवेज
पुट चार्जेस विद देयर साइन, क्योंकि पोटेंशियल से हम इसको ढूंढ के लाए हैं। अब पोटेंशियल में चार्ज का साइन ज़रूरी है, यानी पोटेंशियल एनर्जी में भी चार्ज का साइन ज़रूरी है। अब देखिए पूरे सिस्टम की एनर्जी हुई। अब मान लो किसी एक चार्ज की एनर्जी हमसे पूछता है, सिर्फ एक चार्ज की, तो इतना याद रखना, मान लो केवल Q1 की एनर्जी हमसे पूछ रहा है तो Q2 और Q3 वाला जो पेयर है वो हम नहीं बनाएंगे, वो बना हुआ है। तो Q1 से दो पेयर बनेंगे, ये और ये। तो किसी एक चार्ज की एनर्जी अगर ढूंढना हो तो उस चार्ज से जितने पेयर बन रहे हैं सिर्फ उन्हीं को जोड़ोगे। इस बात को मैं लिखे दे रहा हूँ अलग से। पूरे सिस्टम की एनर्जी अगर ढूंढनी है तो जितने पेयर हैं सब आप जोड़ोगे, और किसी एक चार्ज की एनर्जी ढूंढनी है तो सिर्फ उस चार्ज से जितने पेयर जुड़ रहे हैं, बन रहे हैं, वही। तो इस बात को नोट किए दे रहा हूँ मैं फिर से। पोटेंशियल एनर्जी ऑफ चार्ज Q1 ओनली, चलिए हमने मान लिया, ये माना हमने, चलो से केवल Q1 की। तो जब Q1 की एनर्जी ढूंढोगे तो ये पेयर और ये पेयर, बस दो ही पेयर लोगे। तो कितना लिखेंगे, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 और Q1 Q2 बाई R12 और प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q3 Q1 बाई R31। बस अगर पूरे सिस्टम की एनर्जी ढूंढते तो तीनों पेयर जोड़ते। अब केवल इसकी एनर्जी ढूंढ रहे हैं, इसका मतलब केवल ये पेयर और ये पेयर, यानी इसके कारण जो पेयर बनेंगे वही लेंगे। थोड़ा सा केयर करने की ज़रूरत है, ध्यान दीजिए। अब जितने भी हैं पेयर सब लेना पड़ेगा। 3 चार्ज हैं तो 3 पेयर हैं, ठीक है ना। 2 चार्ज है तो 1 पेयर है। 4 चार्ज हैं तो 6 पेयर बनेंगे। बस साइन ज़रूर रखना है, इतना केयर करिए। आइए हम इसके 1-2 सवाल देख लें। चलिए एग्जाम्पल देखें। थ्री चार्जेस कैपिटल Q प्लस Q एंड प्लस Q are placed at the vertices of a right angle triangle. Isosceles triangle, right angle isosceles triangle, isosceles triangle. As shown, the total potential energy of the configuration is 0 if Q is इक्वल टू। पहला ऑप्शन है, अच्छा ऑप्शन नहीं दिए गए, चलिए फिगर देख लीजिए।
ये आइसोसेलेस ट्राइंगल है, यहाँ रखा है प्लस क्यू, यहाँ रखा है प्लस क्यू। यहाँ रखा है कैपिटल क्यू, यहाँ रखा है प्लस क्यू। ये साइड ए है, ये साइड ए है, ये हुआ कितना √2a। अच्छा चलिए, इस सिस्टम की हम एनर्जी चाहते हैं, तो बताइए सॉल्यूशन में चलो। पोटेंशियल एनर्जी इसकी क्या है? 0। तो चलो जोड़ा बनाओ, पहले ये जोड़ा, फिर ये जोड़ा, फिर ये जोड़ा। तो क्या लिखा जाए? Q इंटू क्यू बाई ए और 1/4πε0, ये जोड़ा। अब ये जोड़ा बनाओ, तो 1/4πε0 और Q² ए, 1/4πε0 Q और Q बाई √2a बराबर में 0। अच्छा देखिए 1/4πε0 a, 1/4πε0 a उधर चला गया और एक स्मॉल q भी उधर चला गया, तो यहाँ क्या बचेगा? कैपिटल Q। यहाँ क्या बचेगा? स्मॉल q। यहाँ क्या बचेगा? कैपिटल Q बाई √2 = 0। ये इकट्ठा कर लो, इसको उधर भेज दो। तो बताइए कैपिटल Q प्लस कैपिटल Q बाई √2 = -q। एलसीएम ले लो, √2 इट इज़ 1, इट इज़ √2 प्लस 1 इंटू कैपिटल Q = -q। बताइए यहाँ से कैपिटल Q कितना मिलेगा? कैपिटल Q मिलेगा -√2 इंटू Q बाई √2 प्लस 1। क्लियर है? ये लीजिए। आंसर में इन्होंने ऊपर नीचे √2 से गुणा किया है, तो आप लिख सकते हो ऑप्शन के हिसाब से। √2 से ऊपर नीचे गुणा करो तो ये हो गया 2q और बाई में 2 प्लस √2। ये लो, आंसर इस तरह से दिया गया है। तो जो ऑप्शन दिया गया है उसी शक्ल में ले जाओ इसको, ठीक है ना? समझ में आ गया? सिंपल है अलजेब्रा, कोई वेक्टर का नाटक नहीं है। हाँ, पेयर सारे बनाने पड़ेंगे, जितने पेयर बनेंगे सबको जोड़ना है। आइए अगला सवाल देखें। आइडेंटिकल charges -q are placed at each corner of a cube
ऑफ साइड बी। देन द इलेक्ट्रोस्टैटिक potential energy of a charge plus q placed at the center of cube will be इसमें ऑप्शंस दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है -4√2 क्यू स्क्वायर बाई पाई एप्सिलॉन 0 ए, नहीं बी है। दूसरा ऑप्शन है -8√2 और क्यू स्क्वायर बाई पाई एप्सिलॉन 0 बी स्क्वायर दिया है इसमें। तीसरा ऑप्शन है -4q स्क्वायर बाई पाई एप्सिलॉन 0 बी। चौथा ऑप्शन है (8√2 क्यू स्क्वायर बाई पाई एप्सिलॉन 0 बी। ये ऑप्शन है। आओ देखें, देखो ये क्यूब है, ये क्यूब है। फिगर की वैसे आवश्यकता नहीं थी, फिर भी समझने के लिए हम बनाए दे रहे हैं। ये लो, यहाँ माइनस, यहाँ माइनस, यहाँ माइनस, यहाँ माइनस, यहाँ माइनस, यानी हर कोने पे माइनस, यहाँ माइनस, यहाँ माइनस, और साइड बी, बी और बी। और जो इसका सेंटर है वो सेंटर पे प्लस क्यू है। ये लो, सेंटर पे प्लस क्यू है। आप सेंटर से कोने की दूरी बताओ। चलो सॉल्यूशन में आओ। डिस्टेंस ऑफ सेंटर फ्रॉम कॉर्नर, चलिए इसे r कह दें। तो ये देखिए b और b√2 और ये b और पाइथागोरस पूरा हुआ b√3 और उसका आधा, यानी b√3 अब बाई 2। ये हुई दूरी। अब हमें केवल इस चार्ज की एनर्जी चाहिए, पूरे सिस्टम की नहीं चाहिए, केवल इसकी। तो इससे कितने पेयर बनेंगे? इससे इसका पेयर, इससे इसका पेयर, इससे इसका, इससे इसका, यानी कुल 8 पेयर। और सब के सब पेयर एक जैसे हैं, तो 8 से गुणा कर दो। तो बताओ पोटेंशियल एनर्जी ऑफ चार्ज प्लस क्यू, यू लिख दें। अब बताइए, माइनस आएगा क्योंकि एक प्लस एक माइनस है, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 और क्यू यानी क्यू स्क्वायर बाई आर और गुणे में 8, एक पेयर का और गुणे में 8। अब आर की वैल्यू रख दो। तो ये कितना लिख दें हम इसे? -1/4 पाई एप्सिलॉन 0 और क्यू स्क्वायर बाई b√3 और बाई 2 और इंटू 8। अच्छा ज़रा देखना, 2 ऊपर गया 16 हो गया, और ये 4 से कटा 4 हुआ, और 4√3 मतलब 4/√3, 4 ऊपर नीचे √3,
और नीचे ऊपर √3 से गुणा कर दो। तो बताओ 3 से अगर ऊपर गुणा करोगे तो 12 और नीचे हो गया कितना 3, 4 फिर से सुनिए, 2 ऊपर गया 16, 4 से काटे 4 और √3 ऊपर नीचे गुणा कर दो तो √3 ऊपर आया और नीचे 3 आया, तो 3 से कट गया 12 यानी 4 √3, 4 √3 बचेगा, 4 √2 है। (4/√3) ऑप्शन गलत लिखा हमने। तीसरा ऑप्शन हमने गलत लिखा है, 4q²/√3, यहाँ 3 है, ये हमने गलत लिखा है। ये ऑप्शन में √3 नीचे है, तो ये बनेगा, देखिए अगर हम इसे देखें तो माइनस में फिर से सुन लो, ये गया 16 और 4 से काटो तो 4, ऊपर 4 बचा, नीचे √3 बचा, सही तो है। ये बचा 4q²/√3 πε0 और b, यानी ये ऑप्शन सही आएगा। ये तो समझ में आ गया, चलिए ठीक। थोड़ा मैथ दोहरा लीजिए, क्यूब है, डायगोनल है, सेंटर से कोने की दूरी है, सब याद कर लीजिए। देखिए सब पेपर में आए सवाल है, नीट का क्वेश्चन था जो अभी हमने सॉल्व किया। अब मैथ अगर हमारी गड़बड़ है तो देखो ये सब गड़बड़ है। आइए अगला सवाल देख लें, एग्जाम्पल। एक पहले नोट लिख देते हैं, एग्जाम्पल से पहले नोट लिख देते हैं। देखिए ये है न्यूक्लियस और प्लस Ze, Z इसके अंदर क्या है, प्रोटॉन, तो कितना चार्ज हुआ Ze। अब एक अल्फा पार्टिकल है, ये अल्फा पार्टिकल, और ये न्यूक्लियस है। अब ये अल्फा पार्टिकल मान लो v वेलोसिटी से जा रहा है और इस पे चार्ज कितना है 2e। अब रिपल्सन होगा दोनों के बीच, तो कुछ दूर तक ये जाएगा और उसके बाद मान लो वापस आ गया, ये लो, ये वापस आ गया। तो जहाँ ये इसकी वेलोसिटी ख़त्म हो गई, बस वो दूरी हमें नापना है। तो ये जो दूरी है इसे हम r कहते हैं। यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ न्यूक्लियस। इसे कहते हैं डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच, यानी डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच माने नज़दीक से नज़दीक कितना पहुँचेगा। इस पर भी सवाल आते हैं, तो इसको नोट की तरह यूज कर लो। तो बताइए इस अल्फा पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी में लॉस होगा और इसकी सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी में गेन होगा। तो जब यहाँ कोई दूरी नहीं दी गई है इनिशियल, तो हम ये मान के चलेंगे कि दूर से आ रहा है, यानी इन्फिनाइट से आ रहा है। इनिशियल डिस्टेंस माने इसकी और इसकी इनिशियल डिस्टेंस नहीं दी गई, तो इनिशियल डिस्टेंस हम इन्फिनाइट लेंगे अगर कुछ नहीं दिया है। तो अगर इनिशियल डिस्टेंस इन्फिनाइट लेंगे तो इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी 0, फाइनल पोटेंशियल एनर्जी यहाँ से आएगी, और काइनेटिक एनर्जी इनिशियल मालूम है, फाइनल 0 है। तो हम लिखेंगे लॉस इन के और गेन इन पी, पी यानी इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। बढ़िया सवाल बनता है। चलिए बताइए, इसके पास ये है काइनेटिक एनर्जी और फाइनल काइनेटिक एनर्जी क्या हो गई 0, ये लो 0, और गेन कितने का, फाइनल माइनस इनिशियल, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 2e
इंटू जेड ई और डिवाइडेड बाई आर और माइनस इनिशियल कितना 0। जाइए सवाल सॉल्व होगा। तो इसको याद कर लीजिएगा, हाफ एम वी स्क्वायर इक्वल टू 1/4 एप्सिलॉन 0 और ये कितना आएगा 2 इंटू जेड इंटू ई स्क्वायर अब बटे में आर। ये एज फार्मूला यूज होगा, ये लो, ठीक है ना, 2z इंटू ए स्क्वायर। इसको फार्मूला की तरह आप यूज कर सकते हैं। आइए देखें एक सवाल। इसी पर एक क्वेश्चन देखा जाए। A charged particle Q is shot towards another charged particle capital Q which is fixed with a speed v, it approaches a up to a distance approaches Q up to a distance R, up to a closest distance, एक मिनट, closest distance R and then returns if Q is given a speed 2v, the closest distance will be closest distance of approach will be। ये है सवाल। पहला ऑप्शन है R, दूसरा ऑप्शन है 2R, तीसरा ऑप्शन है R/2, चौथा ऑप्शन है R/4। चलिए उसे फार्मूले में चलें। बताइए 1/2 mv स्क्वायर इक्वल टू 1/4 एप्सिलॉन 0। यहाँ Q इंटू Q कर लो क्योंकि यहाँ अल्फा और न्यूक्लियस तो दिया नहीं है, बटे में दूरी R। ये पहली इक्वेशन। दोबारा में देखिए हाफ m और ये 2v कर दिया स्पीड, 1/4 एप्सिलॉन 0 और Q अब बटे में R डैश। अब फर्स्ट बाई सेकंड कर लो।
तो बाई 1/2। बताइए हाफ एम बी स्क्वायर कट गया, यहाँ 4 बचेगा तो 1/4। और ये देखिए जब दिस बाई दैट करोगे तो आर डैश ऊपर चला जाएगा, तो आर डैश बटे आर। बताओ यहाँ से आर डैश कितना मिलेगा? आई थिंक R/4। ये लो आंसर है ना, सीधा फार्मूला। बस अंतर क्या है, यहाँ अल्फा पार्टिकल जहाँ 2e था वहाँ Q दिया है, और जहाँ ZE था कैपिटल Q दिया है। कोई बात नहीं। आइए एक और सवाल देखें। एग्जाम्पल, 2 चार्जेस Q1 and Q2 are placed 30 centimeter apart, 30 centimeter apart as shown in figure. As shown in figure. A third charge Q3 is moved along the arc of a circle, of radius 40 centimeter. From C to D. The change in potential energy. The change in potential energy of the system is Q3 by 4 pi epsilon 0 K, where K is, हमें K की वैल्यू बताना है। पहला ऑप्शन है 8Q2, नहीं Q1। दूसरा ऑप्शन है 6Q1। तीसरा ऑप्शन है 8Q2। चौथा ऑप्शन है 6Q2। और देखो फिगर ये है, यहाँ रखा है Q1 और पॉइंट A, यहाँ रखा है Q2 और पॉइंट B, और ये है 30 सेंटीमीटर। और यहाँ से एक चार्ज Q3 को यहाँ लेके जा रहे हैं। ये है Q3 और पॉइंट C, और ये है पॉइंट D। अब बताओ इस आर्क की रेडियस है 40, तो ये कितना हो गया 40 सेंटीमीटर। और 40 अगर ये है तो 40 ये भी होगा, तो ये कितना बचेगा 10 सेंटीमीटर। आर्क है ना सर्कल का। अब इस सिस्टम की एनर्जी ढूंढो जब Q3 C पर है, यानी इनिशियल। अब Q3 को D पे भेज दो और एनर्जी ढूंढो। तो यहाँ लिख लो सॉल्यूशन में, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम व्हेन
Q3 इज एट C। चलो बताओ, इसको U कह देते हैं। तो पहले इसका जोड़ा बनाओ। तो 1/4πε0 Q1 Q2 बटे में 0.30 30 सेंटीमीटर प्लस 1/4πε0 Q2 Q3 अब बाई 0.50। क्यों? ये दूरी कितनी बनेगी? मिला लो, 50 सेंटीमीटर। ये देख लो, पाइथागोरस लगाओ, 30 40 50। अच्छा, प्लस 1/4πε0 Q3 Q1 0.40 40 सेंटीमीटर। ये इनिशियल हुआ। फाइनल यानी व्हेन Q3 इज एट D। अब C से उठा के D पे ले गए तो फाइनल एनर्जी, चलो U डैश लिख दें। तो 1/4πε0 पहले Q1 Q2 का जोड़ा, तो ये तो वही रहेगा, ये तो कहीं शिफ्ट नहीं हुआ। अच्छा, Q2 Q3 का जोड़ा, Q2 Q3, बताइए 2 और 3 के बीच में 10 ही तो बचा, यानी 0.10 और प्लस 1/4πε0 Q3 Q1 का जोड़ा, यानी Q3 यहाँ गया और Q1 के बीच अभी भी 40 है, यानी 0.40। अब इसमें से इसको घटा दो तो बताइए चेंज कितना हुआ? U डैश माइनस U, चेंज चाहिए हमें, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। अच्छा, जब इसमें से इसको घटाओगे तो ये भी कट जाएगा, लास्ट वाला भी कट जाएगा, सिर्फ बीच वाला बचेगा। तो बताओ क्या बचेगा? Q2 बचेगा, Q3 बचेगा, 4πε0 बचेगा और 1/0.1 बचेगा, -1/0.5 बचेगा। क्लियर है ना? आइए इसको और सिंप्लीफाई करें। तो और सिंप्लीफाई करो तो कितना मिला? ये U डैश माइनस U Q2 Q3 बाई 4πε0 और देखो 10/1 और 10/5, तो 10/1 और माइनस 10/5 इट इज़ 2, तो 10 - 2 माने 8, 10/1 और माइनस 10/5, तो कितना हो गया? U डैश माइनस U Q2 Q3 बाई 4πε0 इंटू कितना? 8। अच्छा, इन्होंने जो हमें दिया है, इनके मुताबिक क्वेश्चन में इन्होंने देखिए कुछ कहा है, बट U डैश माइनस U बराबर Q3 बाई 4πε0 के, ये इन्होंने दिया है। अब बताओ, हमने ये ढूंढा, इन्होंने ये दिया है, ये गिवन है, यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ गिवन। अब दोनों को कंपेयर करो तो K की जगह 8Q2, तो यहाँ लिख लो क्लियरली K इक्वल टू 8Q2। लो आंसर 8Q2, यानी ऑप्शन कौन सा सही है? C। ये है ऑप्शन C सही है ना? आसान। चलिए अगली हेडिंग डालो, रिलेशन बिटवीन V
एंड ई, पोटेंशियल डिफरेंस एंड यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, ऐसे लिख लो, पोटेंशियल डिफरेंस एंड यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। आइए इसको समझा जाए। देखिए ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड का सिंबल है, पैरेलल लाइंस विद इक्वल गैप, यानी पैरेलल लाइंस विद इक्वल गैप, ये लो। अच्छा, इसको चलो हम मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए एक्स एक्सिस, और इसको मान लेते हैं वाई एक्सिस, ये लो। और ये कोई पॉइंट ले लेते हैं ए, और ये पॉइंट ले लेते हैं बी, और यहाँ से यहाँ तक हमें जाना है किसी रास्ते से। अच्छा, ये दूरी डी, ठीक है ना। और सुनो, यहाँ एक छोटा सा टुकड़ा ले लो जिसे हम कहेंगे डीएल, ठीक। इसके दो कंपोनेंट कर दो, डी वाई और डी एक्स। इस कंपोनेंट, इस एलिमेंट के हमने दो टुकड़ा किया, डी एक्स और डी वाई, वाई दिशा में डी वाई और एक्स दिशा में डी एक्स, ये लो। अब आओ यहाँ से यहाँ तक का ई डॉट डी एल ढूंढें। तो ज़रा याद करो, वी ए, अच्छा हमने ये पढ़ा था वी बी माइनस वी ए माइनस ई डॉट डी एल, याद करो, इंटीग्रेशन फ्रॉम ए टू बी। तो हम बी में ए न घटा के ए में बी घटाना चाहते हैं। अभी मैं बताता हूँ ऐसा क्यों। तो ये हो गया ई डॉट डी एल इंटीग्रेशन फ्रॉम ए टू बी, माइनस हटा दिया। रीज़न सुन लो, ए का पोटेंशियल बी से बड़ा है, इसलिए हमने बड़े में से छोटा घटाया, ठीक है ना। क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड की दिशा में जाने पर पोटेंशियल घटता है, अभी हम देखेंगे। तो ए का पोटेंशियल ज़्यादा है, इसलिए हमने ए में से बी घटाया है। अच्छा चलिए बताइए, हम यहाँ लिखना चाहेंगे ई डॉट डी एल की वैल्यू अलग से ढूंढते हैं। तो ई डॉट डी एक्स प्लस डी वाई, क्यों, लॉ ऑफ ट्राइंगल, डी एक्स प्लस डी वाई डी एल। अच्छा चलो इसे ओपन करो, ई डॉट डी एक्स और प्लस ई डॉट डी वाई। अच्छा बताइए, ये हो गया ई डी एक्स कॉस 0 डिग्री, और ये हो गया ई डी वाई और कॉस 90 डिग्री, क्योंकि ई कहाँ है, एक्स के अलावा। तो डी वाई और ई के बीच में 90, तो ये तो ख़त्म। क्या बचा, ये ई डी एक्स। अब आप इसको उठा के यहाँ रख दो। तो बताओ, वी ए माइनस वी बी ई डी एक्स इंटीग्रेशन। अब ज़रा सुनना, यक्स आ गया ना यहाँ वेरिएबल, तो यक्स की लिमिट। तो ए के लिए यक्स क्या है, 0, अब बी के लिए यक्स क्या है, डी। तो कहाँ से कहाँ तक चलें, 0 से डी तक। अच्छा बताइए, वी ए माइनस वी बी और डी एक्स का इंटीग्रेशन यक्स और अपर लिमिट माइनस लोअर डी माइनस 0 यानी डी। तो क्या बनेगा, ई इंटू डी। अब इसको हम सिंप्लीफाई कर लें तो ऐसे लिखते हैं v बराबर ई डी। बस इतना याद रखना, v क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस। और ये बहुत अच्छा फार्मूला है, जब यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड कहीं दी हो और दो पॉइंट के बीच पोटेंशियल डिफरेंस ढूंढना हो तो बस यहीं चले जाना। हाँ, यहाँ इतना ध्यान देना, d दो पॉइंट के बीच की दूरी नहीं है, दो पॉइंट के बीच की दूरी है इलेक्ट्रिक फील्ड के अलोंग। ये देखो, ए और बी के बीच की दूरी ये नहीं, इस दिशा में, यानी फील्ड की दिशा में ए और बी के बीच की दूरी। तो इस बात को मैं नोट किए दे रहा हूँ, याद रखिएगा। d इज़ द डिस्टेंस बिटवीन
2 points along E, ये लो, सीधी दूरी नहीं है ए और बी के बीच, इलेक्ट्रिक फील्ड की दिशा में चलना है, और ए और बी कहीं भी हो, इलेक्ट्रिक फील्ड की दिशा में कितना आगे पीछे है वो जरूर केयर करिएगा। फार्मूला याद रखिएगा, डेरिवेशन आए चाहे ना आए, डेरिवेशन की ज़रूरत नहीं है, फार्मूला याद रखिएगा। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में पोटेंशियल डिफरेंस और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच क्या रिलेशन है। अब आइए हम वेरिएबल फील्ड के लिए लिख लें यही रिलेशन। तो यहाँ हेडिंग डाल लो पोटेंशियल ग्रेडियंट, यानी dB/dr जिसे कहते हैं, और इसका फार्मूला ये है -dB/dr। यहाँ ध्यान देना, फॉर वेरिएबल ई, अगर ई वेरिएबल है तब ये फार्मूला यूज करो। निगेटिव साइन नोट लिखे दे रहा हूँ मैं, नेगेटिव साइन shows that the value of potential decreases in going along E। अगर हम ई की दिशा में जाएं तो पोटेंशियल घटता है, इसको याद रखिएगा, ठीक है ना। आइए एक बात और नोट कर लें, मान लो हमें ये फंक्शन दिया गया है, सपोज करो v दिया गया है, फंक्शन ऑफ x, y, z ये दिया गया, यानी हमें अगर ये फंक्शन दिया गया v का, पोटेंशियल का x, y, z के पदों में, तो हम क्या करेंगे। तो यहाँ लिख लो इफ़ देन Ex पहले ढूंढेंगे -dB/dx, यहाँ लिख देना टेकिंग y एंड z एज कांस्टेंट। अब इसी तरह से Ey ढूंढोगे -dV/dy, यहाँ लिख दो टेकिंग x एंड z एज कांस्टेंट। फिर ढूंढोगे Ez -dB/dz और टेकिंग x एंड y एज कांस्टेंट, यानी जब ddx करोगे तो y और z को कांस्टेंट मान लोगे, जब dy करोगे तो x और z को कांस्टेंट मान लोगे, और जब dz करोगे तो x और y को कांस्टेंट मानोगे। ध्यान देने से। अब बताइए तीनों कंपोनेंट मिल गए ई के, तो हम जानते हो फिर कुल फील्ड यानी टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे ढूंढेंगे। तो कुल फील्ड अगर ढूंढना हो तो √EX² प्लस EY² प्लस EZ², ये तो हो गई वैल्यू। और अगर वेक्टर में लिखना हो तो आप EX इंटू आई कैप, EY इंटू जे कैप और EZ इंटू के कैप। अगर वेक्टर चाहिए तो ये, अब वैल्यू चाहिए तो ये भी क्वेश्चन आता है पेपर में और आया भी है कई बार, इसको भी याद रखिएगा। आइए इसके एक आध सवाल देख लें, फिर आगे बढ़ते हैं। एग्जाम्पल,
देखो ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड लगी हुई है, ये लो। और मान लो ई की वैल्यू हमें दिया गया है ई बराबर 100 वोल्ट पर मीटर, और एक पॉइंट ये है ए, एक पॉइंट ये है बी, और एक पॉइंट ये है सी। चलिए ये दूरी है 3 मीटर, ये दूरी है 4 मीटर, और ये दूरी है 5 मीटर। हमारा सवाल है फाइंड पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन, दो क्वेश्चन आपसे पूछते हैं। पहला क्वेश्चन है बिटवीन ए एंड बी, और दूसरा क्वेश्चन है बिटवीन ए एंड सी। ये लो। अच्छा चलिए सॉल्यूशन में चलें। पहले क्वेश्चन में पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए एंड बी, तो यूनिफॉर्म फील्ड है तो फार्मूला यही चलेगा ई डी। अब बताओ ई की जगह 100 और डी की जगह 0, कारण ए और बी एक सीध में है। इलेक्ट्रिक फील्ड, इनके बीच की दूरी 4 मीटर ज़रूर है, लेकिन फील्ड की दिशा में ये आगे पीछे नहीं है। यानी ई के लांग अगर चलें तो ए और बी में कोई फ़र्क नहीं है, इसलिए यहाँ 0 लिखा है। तो कितना आया? 0 है। और दूसरा लिख लो पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए एंड सी, यही फार्मूला फिर लगेगा ई इंटू डी। अब बताइए ई तो 100 है और डी कितना ले ए और सी के बीच? 5 मीटर ना, ए और सी के बीच फील्ड की दिशा में चलो तो 3 मीटर, तो यहाँ पर हम 3 लेंगे, ये आएगा 300 वोल्ट। याद रखिएगा आसान सवाल है और पूछा जाता है, ठीक है ना। आइए एक और क्वेश्चन देख लें। अगला एग्जाम्पल देखो। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट ए पॉइंट इज, एट ए पॉइंट एक्स वाई जेड इज given by v x y z equal to 6x minus 8xy square minus 8y plus 6yz minus 4z square। The force on 2 coulomb charge placed at the origin is, ये सवाल है। ऑप्शंस लिख लो 2 न्यूटन, ऑप्शंस लिख लो 6 न्यूटन, ऑप्शंस लिख लो 8 न्यूटन, ऑप्शंस लिख लो 20 न्यूटन। आप पहले इलेक्ट्रिक फील्ड ढूंढो ओरिजिन पर और फिर फोर्स ढूंढो। तो बताओ अच्छा सॉल्यूशन में क्या करें। v हमें दिया गया है 6x माइनस 8xy स्क्वायर माइनस 8y और प्लस 6yz और माइनस 4z स्क्वायर। आइए पहले हम ex ढूंढें, तो माइनस dv/dx। बताइए क्या लिखोगे। हम y और z को कांस्टेंट लेंगे, तो बताओ इसका डिफरेंशिएशन हो गया, माइनस पहले से लगा है, ये लो
ये हो गया 6। यक्स के अलावा सबको कांस्टेंट मानोगे। ये कितना हो गया -8y², ये तो कांस्टेंट है, और x का 1, और ये पूरा ही कांस्टेंट है 0। यहाँ पर ये पूरा कांस्टेंट है 0। अच्छा बताइए ये भी 0। तो हमें मिला -6 अब +8y², यानी ये हो गया -6 + 8y²। चलिए इसी तरह से EY ढूंढो, -dB/dy। चलिए बताइए कितना हो जाएगा EY माइनस, अब इस बार y वेरिएबल और x और z कांस्टेंट, तो बताओ ये कांस्टेंट है, ले 0। ये y वेरिएबल है, 8x कांस्टेंट है, तो ये हो गया -16xy, है ना, y² का 2y, और ये 8x कांस्टेंट है, ये लीजिए, और फिर y -8, और ये +6z, क्योंकि y का 1 और ये कांस्टेंट, और ये पूरा कांस्टेंट है, तो -0। बताओ क्या बचा, ये 16xy -8 प्लस ये, तो ये हो गया 16xy और प्लस का 8 अब माइनस का 6z। अच्छा चलिए बताइए, अब इसी तरह EZ बताओ, -dB/dz। तो इसमें z के अलावा बाकी कांस्टेंट लेंगे, तो बताओ क्या लिख दूं मैं इसे, माइनस इसका डिफरेंशिएशन, तो ये तो कांस्टेंट हो गया 0, ये कांस्टेंट हो गया 0, ये कांस्टेंट हो गया 0, यहाँ पर प्लस का 6y, यहाँ पर माइनस का 8z। कितना बचा ये ज़रा चेक करो, माइनस गुणा करो तो माइनस का 6y और प्लस का 8z, ये लो। अच्छा चलिए, ये तो हमें EX, EY और EZ की वैल्यू मिल गई। हमसे इन्होंने कहा है ओरिजिन पर बताना है, तो ओरिजिन पर चाहिए, तो यहाँ लिख लो एट ओरिजिन EX कितना, यहाँ पर EX के फार्मूले में यहाँ 0 रख दो, तो कितना हुआ -6। EY बताओ कितना हुआ, 0 रखो 0 रखो तो 8, और EZ बताओ कितना हुआ 0, ये लो। तो बताइए टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड एट द ओरिजिन कैसे ढूंढा जाए, √EX² EY²EZ²। बताइए 6 का स्क्वायर यानी √ में -6 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर और प्लस 0 का स्क्वायर, कितना हो गया 10 न्यूटन पर कूलम। ये हमें मिल गया E। अच्छा और बताइए, फोर्स की अगर हम बात करें तो फोर्स का फार्मूला होता है QE। किसी चार्ज को जब इलेक्ट्रिक फील्ड E में रखोगे तो ये लगेगा। Q कितना दिया है 2 कूलम, E कितना है 10, लो जी 20 न्यूटन, ये लो आंसर। ये है सिंपल सवाल, ठीक है ना। आइए थोड़ा और आगे बढ़ें। ये सवाल 2-3 बार आए हैं आपके नीट में, इसलिए थोड़ा मैथ ज़रूर ठीक कर लेना। तो 4 सवाल करके प्रैक्टिस कर लीजिएगा। डिफरेंशिएशन में दिक्कत होगी बस, और कोई दिक्कत नहीं होगी। डिफरेंशिएशन में प्रॉब्लम हो सकती है आपको।
चलिए अगली हेडिंग डालते हैं, इक्वी पोटेंशियल सरफेस। नाम से देखो क्लियर है, इक्वी पोटेंशियल माने इक्वल पोटेंशियल एवरीवेयर। तो लिख सकते हो एक लाइन, इट इज दैट सरफेस एट ईच पॉइंट ऑन व्हिच पोटेंशियल इज सेम, यानी जिसके हर पॉइंट का पोटेंशियल सेम हो। देखिए हम इसको बनाने की कोशिश करते हैं। मान लो ये चार्ज रखा है प्लस क्यू, ठीक है ना, ये इसकी इलेक्ट्रिक लाइंस हैं, ये इलेक्ट्रिक लाइंस हैं जैसा कि हम पहले ही बना चुके हैं इलेक्ट्रिक फील्ड के चैप्टर में। ये इलेक्ट्रिक लाइंस हैं, ये लो, बराबर दूरी पर ये पॉइंट बनाओ, बराबर दूरी पर। अब जरा सुनिएगा, चार्ज क्यू से 1 मीटर दूर, 1 मीटर, 1 मीटर, 1 मीटर, 1 मीटर, 1 मीटर, 1 मीटर के क्यू बाई आर, यानी इस चार्ज के इधर 1 मीटर, इधर 1 मीटर, इधर 1 मीटर, इधर 1 मीटर, इधर एक स्फीयर, यानी सेम दूरी पर पोटेंशियल सेम हुआ क्यू से। और वो सारे पॉइंट कहाँ आ रहे हैं, स्फीयर के सरफेस पे। तो ये जानते हो क्या बनेगा, ये इक्वी पोटेंशियल सरफेस हैं, ये और ये इक्वी पोटेंशियल सरफेस हैं। हम यहाँ लिखे दे रहे हैं इक्वी पोटेंशियल सरफेसेस। और कैसे हैं ये शक्ल में, स्फेरिकल, याद रखना। तो एक पॉइंट चार्ज के कारण स्फेरिकल इक्विपोटेंशियल सरफेस बने। अच्छा सोचो, अब सबसे मज़ेदार बात देखिए, ये स्फीयर और ये रेडियस, क्योंकि इलेक्ट्रिक लाइंस रेडियली आउटवर्ड होती हैं और स्फीयर और रेडियस परपेंडिकुलर होते हैं, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड या इलेक्ट्रिक लाइंस और इक्विपोटेंशियल सरफेस आपस में परपेंडिकुलर होते हैं। इसी का देखिए हम फ़ायदा उठा लेते हैं। तो हम यहाँ लिखे दे रहे हैं, लास्ट में यहाँ लिख दे रहे हैं, क्लियरली इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स आर ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द इक्विपोटेंशियल सरफेस। इसको याद रखिएगा, ठीक है ना। अच्छा चलिए, अगर मान लो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, सपोज करो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है और इसके इक्विपोटेंशियल सरफेस बनाने हो तो परपेंडिकुलर, ये लो परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर यही है। और ये इक्विपोटेंशियल सरफेस है, इक्विपोटेंशियल सरफेसेस। और कैसे हैं, प्लेन, प्लेन सरफेस हैं, बिल्कुल शीट जैसे आएंगे, ठीक है ना, याद रखिएगा। आइए इसकी 3-4 प्रॉपर्टी हैं, उनको देख लें। इक्विपोटेंशियल सरफेस की 3-4 प्रॉपर्टी हैं, उनके बारे में पढ़ लें, क्योंकि अच्छा सवाल थ्योरी का निकलता है, यहाँ से थ्योरी के बढ़िया सवाल निकलता है। लिखो, प्रॉपर्टीज ऑफ इक्विपोटेंशियल सरफेसेस। नंबर 1, देखिए ये फार्मूला हम पढ़े थे, VB माइनस BA अब माइनस A टू B E डॉट DL। आगे लिखो, ऑन आयन इक्विपोटेंशियल
सरफेस। बताइए वी बी बराबर बी ए, क्यों? इक्वल पोटेंशियल माने हर जगह पोटेंशियल सेम, तो अगर ये इक्वल है तो देयर फोर ई परपेंडिकुलर टू डी एल, या ई डॉट डी एल इक्वल टू ज़ीरो, देयर फोर ई इज़ परपेंडिकुलर टू डी एल। इसका मतलब सुन लो, इट मीन्स इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स आर ऑलवेज perpendicular to an equipotential सरफेस। अभी यही बात हमने उधर भी लिखा था, या मैथमेटिकली हमने जस्टिफाई किया। चलिए दूसरी प्रॉपर्टी, ये फार्मूला भी आप पढ़े हो, डब्ल्यू ए बी क्यू नॉट वी बी माइनस बी ए, और यहाँ लिखो ऑन एन इक्विपोटेंशियल सरफेस। बताइए वी बी बराबर वी ए, देयर फोर डब्ल्यू ए बी बराबर ज़ीरो। मतलब सुन लो, इट मीन्स वर्क डन या नो वर्क हैज़ टू बी डन इन मूविंग ए चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू द अदर ऑन एन इक्विपोटेंशियल सरफेस। इक्विपोटेंशियल सरफेस यानी इक्विपोटेंशियल सरफेस के एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक किसी चार्ज को ले जाने में वर्क डन ज़ीरो, यानी नो वर्क इज डन। अब तीसरी प्रॉपर्टी लिख लो, टू इक्विपोटेंशियल सरफेसेस नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। एक दूसरे को कभी नहीं काटते, जैसे दो इलेक्ट्रिक लाइंस एक दूसरे को नहीं काटती, वैसे ये भी नहीं काटते। चौथी प्रॉपर्टी देखो, अभी हमने आज पढ़ा E इक्वल टू माइनस डी बी डी आर। लिखो फॉर कांस्टेंट डी बी E इज़ प्रोपोर्शनल टू 1/dr। अगर पोटेंशियल डिफरेंस कांस्टेंट रखें तो इलेक्ट्रिक फील्ड dr यानी दूरी के इन्वर्सली है। इसको आप समझा जाए एक फिगर से, चलिए समझते हैं, फिगर से ही समझ में आएगा ये। चलिए ये चार्ज मान लेते हैं Q, और ये इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स बना देते हैं। ये लो इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स है। अच्छा एक इक्विपोटेंशियल ये ले लो, स्फेरिकल आएंगे, एक इक्विपोटेंशियल ये ले लो, एक इक्विपोटेंशियल ये बना लो। चलिए इसको हम मान लेते हैं 10 वोल्ट का, इसको हम मान लेते हैं 8 वोल्ट का, ये 6 वोल्ट का। तो बताओ इसका अंतर 2 वोल्ट, इसका अंतर 2 वोल्ट, डी बी कॉन्स्टेंट हुआ। अच्छा सुनो, यहाँ की जो दूरी है ये दूरी है, यानी डी आर, ये लो, और यहाँ की दूरी देखो डी आर डैश, या कुछ और मान लेते हैं आर, और ये आर डैश। चलिए डी और डी डैश। अब देखिए डी डैश ज़्यादा है, और जबकि इनका अंतर कांस्टेंट, ऐसे लिख दो डी आर और डी आर डैश। यहाँ ई
और यहाँ ई डैश। अब इनका अंतर 2 वोल्ट, इनका अंतर भी 2 वोल्ट, तो डी वी कॉन्स्टेंट हो गया। लेकिन आप देख रहे हो कि यहाँ का ई ज़्यादा है क्योंकि चार्ज के पास है, तो डी आर कम है, यानी जहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा होगी वहाँ दूरी कम आएगी। तो ई ग्रेटर देन ई डैश, इसलिए डी आर डैश से छोटा है, यानी ई बड़ा है इसलिए छोटा है। इन्वर्सली है ना, तो आप यहाँ लिख सकते हो इन फिगर E is greater than E dash because therefore dr is less than dr dash और dv और dv dash बराबर, यानी पोटेंशियल डिफरेंस अगर कांस्टेंट है तो दूरी कम होगी अगर E ज़्यादा है। ठीक है ना, इसको समझ लीजिए। ये है तीसरी प्रॉपर्टी, इस पे भी सवाल आ जाते हैं, देख लीजिएगा। ये पोटेंशियल का चैप्टर कंप्लीट हो गया। अगली क्लास में हम कैपेसिटेंस के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है ना, तब तक के लिए धन्यवाद।